बलि को ग्रहण करे। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। प्रभु इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। और मैं मम्मी से निवेदन करूंगी कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। यहाँ लाइट गोल हो गया है इसलिए वीडियो थोड़ा आप करके रखे हैं अभी। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। अत्यंत महान दयालु सशक्तिमान परम पिता परमेश्वर, सारी महिमा आदर भय के ओर आकाश और पृथ्वी के सब सृजनहार पूरे ब्रह्मांड के मालिक खुदावन, बड़ी दीनता और नम्रता से आपके पास अपने प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के आपके पास आते हैं। पिताजी धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिताजी कि आपने हम पर दया की, प्रभु जी हम पर अनुग्रह किया है खुदावन, कि आज के दिन हम फिर आज का दिन देखने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा स्तुति के लिए फिर हम एकत्रित होने पाए हैं पिताजी। और जितने एकत्रित नहीं होने पाए प्रभु जी, उनके भी साथ ही प्रभु जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ने पाए प्रभु। नेटवर्क पर आपका आशीष भरा हाथ हो प्रभु जी, कि नेटवर्क अच्छे से काम करे, जिससे प्रभु जी हम आपकी महिमा की बड़ाई करने पाए। प्यारे खुदावन, अपने परिवार के एक एक प्रियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, चाहे छोटे हो बड़े हो जवान हो बुजुर्ग हो, सबको प्रभु जी हम एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्यारे खुदावन, सबों के साथ होइए। और प्रभु जी मामू हेमंत मामू मामी और छोटू सबको प्रभु जी, बच्चों को बीती को सबको प्रभु जी आपके हाथों में रखते हैं। इधर मैनू एलेक्स भाई और अनाया मामू को भी रखते हैं प्रभु जी, उनके संग और साथ भी जो भी तकलीफ है प्रभु जी आपकी दया से उनकी सारी तकलीफें दूर होने पाए प्रभु परमेश्वर। उनकी सहायता कीजिए पिताजी, जो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं प्रभु जी आपकी दया से उन्हें सहने की शक्ति दीजिए पिता, कि हर बीमारी से लड़ने पाए प्रभु परमेश्वर, और चंगे हो के प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई और गवाही देने पाए पिता। प्यारे खुदावन, वैसे ही हम बबली और रूनी को भी रखते हैं प्रभु जी, इनके भी संग और साथ ही प्रभु जी, जब ये प्रभु जी आप पर विश्वास करते हैं और आपके भरोसे प्रभु जी अपने हर एक पल क्षण को बिताते हैं प्रभु जी, उनकी सहायता कीजिए, उनकी हर एक प्रार्थनाओं को सुनिए। अमन के परिवार को भी आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी, इनकी सहायता करिए प्रभु जी, जबकि अभी प्रभु फिर से एक बार कोरोना महामारी फिर से फैल रहा है बहुत ही विकराल रूप में प्रभु जी, हर एक की सहायता करिए प्रभु, कि हम सब इस बड़ी बीमारी से फिर एक बार जैसे आपने हमें हमेशा संभाला वैसे आगे भी हम आपकी दया से संभाले जाए पिताजी। हमारा भरोसा हमारा विश्वास प्रभु जी आप पर है, इसलिए हमारा विश्वास प्रतिदिन आप पर बढ़ते जाए प्रभु परमेश्वर जी, और हम आपके नाम की गवाही देने पाए। खुदावन, कुंटू के लिए हम विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जबकि वो एडमिट है प्रभु जी, उसकी सहायता करिए प्रभु जी, उसके जो भी पैर में दर्द है प्रभु जी, जो उसका ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी पूरी तरह से सफल होने पाए प्रभु जी, इसकी हड्डियां जल्द से जल्द जुड़े और आपके नाम की महिमा करने पाए। ये पिता परमेश्वर, भैया दीदी भी जब साथ में जाते हैं उसके वहां रहते हैं प्रभु जी, की सहायता कीजिए प्रभु जी, जितने भी हम सब हैं प्रभु जी सबकी सहायता कीजिए प्रभु जी, हम सब सुरक्षित पाए जाएं और प्रभु जी सारी बातों में हम आपके नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई कर सकें। प्यारे पिताजी, हम एक एक लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आदर बढ़ाई प्रभु आपको मिले, और इस जूम मीटिंग को प्रभु जी जो भी हम वचन पढ़ते हैं इस पर हम आपके नाम की महिमा की बढ़ाई करते हैं प्रभु जी, सब पर आपका आशीष बना हाथ प्रभु जी, हम आपके वचन को समझने पाए प्रभु जी और उस पर चलने भी पाए। प्यारे पिताजी, हमारे जीवन में हमारे कुछ लोगों के जीवन प्रभु जी हमारे नहीं परंतु प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी होने पाए। सारा आदर महिमा बढ़ाई हम आपको देते हुए अपने फिर लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी विनती को मांगते हैं, दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हम लोग एक गीत गाएंगे आप लोग के सामने, जो कि पाया जाता है नया गीत पुस्तक में आपको मिलेगा 663 में। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन
का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। शारों का गुलाम है तू मेरा मसीहा। अब हम एक गीत और गा लेंगे, 653 नंबर में है। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु ना छोड़ेगा, कभी भी यीशु ना त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोगों लज्जित नहीं होंगे। आप लोग भी यदि कोई गीत गाना चाहेंगे तो गा सकते हैं। हम लोग भी एक गीत गाएंगे। Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again.
whatever may pass and whatever lies before me. Let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. And on that day, when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Lord, I worship your holy name. Thank you. मिष्टी और चाचा को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद। और भी आप लोगों को अवसर है गाने के लिए। प्रभु की महिमा में हम भी एक गीत गाएंगे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में, एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, पास आओ सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। जिनके पास पियाना हो, जिनके पास पियाना हो, तुम भी आकर मोल लो खाओ। एक नदी है, एक बार जो पी ले पानी, होगी ना
बार जो पी ले पानी, होगी ना उसकी हानि। सोता मरे अनंत जीवन, सोता मरे अनंत जीवन के लिए लड़ता रहे। कितना दी है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है। प्रभु की स्तुति। बुआ और रूनी को बहुत ही सुंदर प्रभु की आराधना करने के लिए धन्यवाद। रूनी ने बहुत अच्छा गिटार बजाया और इसके साथ बहुत अच्छा लग रहा था ये गाना गिटार के साथ। सारी बातों में प्रभु को महिमा मिले। और भी अवसर है आप सबको कि प्रभु की जो महिमा करना चाहते हैं। यदि नहीं तो गवाहियों का अवसर होगा। यदि कोई गवाही रखना चाहते हैं तो अभी अवसर है कि हेलो, मेरी आवाज जा रही है? ठीक, थैंक यू। एक बार फिर प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा मिले और हम धन्यवाद देते हैं कि आज की मीटिंग में हम फिर से एक बार एकत्रित होने पाए हैं। और जैसा परमेश्वर का वचन है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति होती है। तो सचमुच परमेश्वर पिता की हमारे बीच में उपस्थिति हुए और पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि हम सब प्रभु के नाम की महिमा स्तुति बढ़ाई करें। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि अभी जो 2-3 दिन में जो हादसा हुआ हमारे यहाँ फुंटू का, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ और परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हम सब ने दिया कि प्रभु की दया है कि वो बच गया, उसको मतलब उसका जान बच गया, उसको नया जीवन मिला है एक प्रकार से कहेंगे तो, क्योंकि उसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था और आगे से गाड़ी ने टक्कर मारा था उसको। आप लोग शायद बात करके हो सकता पता भी होगा सब चीज। नाइट ड्यूटी जा रहा था वो, 9:30 बजे की घटना है गेवरा में। और जहाँ तक मेरा ख्याल है बोल रहे हैं सबका मतलब फुंटू ऐसे ही बता रहा था कि लोग गाड़ी बहुत ही रफ तरीके से चलाते हुए इधर उधर करते हुए आ रहे थे और देख के मैं बहुत ही कोशिश किया कि साइड में चलूं, लेकिन आगे से टक्कर मारा और मेरे पैर से टकराते हुए गया तो मैं फेंका गया। और वो हेलमेट पहना था, उसका हेलमेट पूरा खरोच लगा हुआ था। मैं देखी हेलमेट हमारे ही पास है, गाड़ी में हम लोग रखे हुए हैं, अभी ले गए थे लेने तो। और उसका जो पैर है आप लोग एक्सरे तो देखे ही हैं कैसे टूटा है 2 जगह से और उसका 13-14 टाँका लगा है पैर में, पंजा में। सो
फिर भी परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि फुंटू बोलता है कि मुझे उतना डर नहीं लगा। जब ऑपरेशन के लिए ले जा रहे थे तो बहुत ही परमेश्वर पिता की दया ही है कि उसको हिम्मत मिला और सब ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ। और आगे भी आप सब प्रार्थना करिएगा, हम भी प्रार्थना करेंगे कि उसका जो हड्डी है जल्द से जल्द जुड़े और सही जगह में अच्छी तरह से जुड़े, उसमें कोई परेशानी ना आए। हर बातों में हमारे प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा मिले। हम लोगों ने भी दोनों ने वैक्सीन लगवाया था, वैक्सीन टीका। तो मुझे तो एक दिन बुखार आया, जिस दिन फुंटू का एक्सीडेंट हुआ उसी दिन हम लोग लगवाए थे। और इनका कल से बहुत ज्यादा बुखार था, तो अभी ठीक है ये भी। और प्रभु की दया है कि ठीक है, नहीं बहुत ज्यादा इनको भी बुखार हो गया था। और मैं जहाँ तक समझती हूँ, अभी मैंने सुना, मुझे भी नहीं पता था, छोटू को शायद फिर कोरोना हो गया है। प्रभु छोटू को संभालें, मामू मामी को संभालें। और शायद बबली मेरे ख्याल से मैनू लोग को भी हो गया है ना। तो प्रभु की दया हो, सब संभाले जाए। हमारे यहाँ मेरे जो भाई रहता है भिलाई में, राजेश, उसकी मिसेस को और उसकी बेटी को दोनों कोरोना पॉजिटिव आए। उन लोग बता रहे थे, आज कल भी बात हुआ, आज भी मेरा बात हो, पता नहीं था मेरे को भी। तो बोले परसों ही रिपोर्ट आया और हम लोग को समझ नहीं आया था। बोले इतना ज्यादा, एक हफ्ता तक मैं बहुत ही तकलीफ झेली, मुझे समझ नहीं आया, बहुत है ज्यादा हाथ पैर दर्द, बुखार, और दवाई खाते थे तो कुछ असर ही नहीं हो रहा था, क्यों नहीं फायदा कर रहा था करके समझ नहीं आता। फिर डॉक्टर को दिखाए तो दोनों माँ बेटी दोनों पॉजिटिव आ गए उन लोग। और अभी ठीक है उन लोग भी, प्रभु को महिमा मिले कि आप प्रभु की दया से दोनों ठीक है। और वही बता रही थी कि हमारे जो भिलाई में हम लोग जहाँ रहते हैं, कम से कम 60 से 70 लोग पॉजिटिव आए हैं। और उसमें एक बोली हमारी पहचान की मेरी अच्छी फ्रेंड थी, वो खत्म भी हो गई। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे प्रिय लोग सुरक्षित हैं। और सुख दुख तो जीवन में लगा ही रहता है, लेकिन प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, प्रभु हमारी सहायता करते हैं, प्रभु ही हमें बचा सकते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम खुद कुछ भी उपाय करके बच सके, ये सब प्रभु की ही दया है। और यहाँ तक प्रभु ने हमारी सहायता की है, और मैं विश्वास करती हूँ, धैर्य रखती हूँ कि प्रभु आगे भी हमारी सहायता करेंगे। और सचमुच जिस दिन फुंटू का एक्सीडेंट हुआ था, हम लोग सुन के बहुत ज्यादा डर गए थे, एकदम बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और उनके मम्मी पापा का क्या स्थिति था आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन जब फुंटू को देखे, उससे बात किए, सब कुछ ठीक ठाक था। अब बहुत ज्यादा लगा तो है उसको, उसका हड्डी टूटना बहुत बड़ी बात है। मतलब आप लोग एक्सरे में देखे हैं, सचमुच बहुत ज्यादा उसको तकलीफ तो था, लेकिन अभी तो ठीक है, मतलब ऑपरेशन होने के बाद में ठीक है वो। तो सचमुच प्रभु हमारा बहुत महान है। और हम लोग बार बार उसी चीज को धन्यवाद करते हैं कि फुंटू का जान बच गया, उसे नया जीवन मिला। और सब बातों में हमारे प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। और हमारा जो आशा विश्वास हमारे प्रभु पर है, हमेशा बना रहे। प्रभु करें हम सबका विश्वास आगे बढ़ता ही जाए, और हमारी सहायता करे प्रभु हर बातों में। तो मैं वही इतना कहना चाहूंगी कि सचमुच यदि प्रभु हमारी सहायता ना करें तो हमारा पता नहीं क्या होता। कई बार हम देखते हैं, आते जाते हैं और देखते हैं गाड़ी इतना रफ तरीके से। और भी जैसे मैं स्कूल जाती हूँ, अभी भी हम लोग का स्कूल 10 से 4 लग रहा है, पता नहीं मंडे से क्या करते हैं। यहाँ भी लॉकडाउन होने वाला है मंडे से। और तो वही मैं देखती हूँ, गाड़ियों को चलाते हुए कई लोग एकदम ऐसा लगता है बस अब भिड़े की तब भिड़े। लेकिन प्रभु हमारी सहायता करते हैं, सुरक्षित हम जाते हैं, सुरक्षित आने पाते हैं, हमारे परिवार के एक एक लोग सुरक्षित पाए जाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगी। और सब बातों में मिल के हमारे प्रभु परमेश्वर को महिमा मिले। और मैं यही कह के मैं सब बातों में प्रभु को महिमा देती हूँ। आमीन। मैं भी अपने परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, उनकी बड़ी दया जो हमारे परिवार पे बनी हुई है। आज मैं फुंटू से भाभी को फोन लगाई थी, और भाभी उस समय उसके पास ही थी। तो वीडियो कॉल में मैं बात की उससे, और मेरे को उसका पैर दिखाई फुंटू का। और सच में प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे भाभी अभी बोल रही थी कि प्रभु ने उसकी जान की रक्षा की और वो सकुशल है। और वो बोला बुआ मैं ठीक हूँ, हल्का सा दर्द तो है मेरे को, लेकिन आप लोग प्रार्थना करते रहना। तो अवश्य है कि वो प्रार्थना का उत्तर है कि प्रभु हमारे बच्चों की सुधि लेते हैं।
और जब एक्सीडेंट हुआ है बोली तो मेरे को भाभी की गवाही याद आ रही थी कि वो हमेशा डोरिस भाभी बोल रही थी एक बार कि जब भी वो ड्यूटी के लिए निकलता है मैं उसको प्रभु के हाथ में सौंप देती हूँ और वो सकुशल वापस आता है। और धन्यवाद देते हैं कि थोड़ी तकलीफ तो हुई है, बहुत बुरा हुआ है उसका, लेकिन प्रभु ने उसे संभाला है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि वो सुरक्षित है, आज हमारे बीच में है। और प्रभु हम सबकी सहायता करें। और अभी जब सब तरफ से देख रहे थे, ये मैं भी 8 तारीख को ही वैक्सीन लगाई थी और रात होते होते हम लोग, मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, बहुत मतलब 102 फीवर मेरे को आ रहा था, बॉडी एक था, शिवरिंग हो रही थी या हेडेक हो रहा था। तो सुबह होते होते मेरे को लग रहा था मैं क्यों वैक्सीन लगवाई, मतलब इतना मैं परेशान हो गई थी। और जब शरीर में तकलीफ आती है तो सच में ऐसा होता है। और चचा जी लोग के लिए धन्यवाद देंगे कि उनका एंटीजन टेस्ट तो सबका नेगेटिव आया है, लेकिन हेजल पॉजिटिव आ गई है, हेजल और छोटू। अभी उन दोनों से भी उसमें बात हुई वीडियो कॉलिंग में, और छोटू में एक चीज में देखती हूँ वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक हो दीदी मैं कुछ नहीं है मेरे को, ऐसे बोलता है। लेकिन चाची चाचा लोग माता पिता होने के कारण खासकर चाची बहुत ज्यादा चिंता करती हैं, और मैं उनको बोलती हूँ कि ये निराश हताश तो हमको नहीं होना है। और अभी जिस तरह से उनकी हालत है तो बहुत ज्यादा खांसी है चाची को, और आज सुबह से पिंकी को भी फीवर आ रहा है। तो हम उस पूरे परिवार को प्रार्थना में उठाएंगे, चाचा चाची के लिए, हेजल के लिए, शाइला के लिए, सिप्पू के लिए, पिंकी के लिए और छोटू के लिए। और मैनू लोग से बात की तो पापा, मैनू और एलेक्स तीनों पॉजिटिव आ गए हैं, अनाया नेगेटिव है अभी। तो एक जब वो डॉक्टर के पास जा रहे थे तो मैंने वही बोल रही थी कि पापा को कहीं कोविड सेंटर ना भेज दें, और ऐसा बोल भी रहे थे वो, क्योंकि पापा मतलब एज उनका ज्यादा है और हार्ट पेशेंट है वो करके, लेकिन उन लोग रिक्वेस्ट किए तो वो मान गए और पापा घर में ही हैं। तो उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और मैं अपने बड़े लोगों में देखती हूँ कि पहले से बहुत नेगेटिव बोलते हैं, तो मैं वही मोटिवेट की पापा को, मैं वही बोली कि आशा में आनंदित रहना है किसको बोलते हैं पापा। और ये टक्करें तो लगेंगी, लेकिन आज मैं गुल्लू से भी बात कर रही थी, मैं बोली यदि लेकिन हमारा चट्टान मसीह है तो हम, हमारा घर गिरेगा नहीं। अगर हमारा चट्टान, हमारी नींव मसीह में है तो वो गिरेगी नहीं, क्योंकि ये संसार है, यहाँ शरीर की हानि होगी ही, लेकिन हमको इस दूसरी मृत्यु का की हानि नहीं होगी। तो इसलिए प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम अपने प्रियों को संभालें। ऐसे एक मनुष्यिक विचारधारा से देखने से बहुत तकलीफ होती है। और जैसे ही रूनी मेरे को बोला मम्मी आप देखें छोटी दीदी, फुंटू भैया का एक्सीडेंट हो गया, दीदी वो फोटो शेयर की है, तो एक बार के लिए मेरा जी एकदम धक से हो गया। और जब मैं वो देखी उसका जो मतलब किस तरह से हड्डी टूटी हुई है, तो मैं भाभी को फोन लगाई, किरण भाभी को, छोटी को, डॉरिस भाभी लोग से बात करने का हिम्मत मेरे को नहीं हुआ। फिर प्रभा भाभी को फोन लगाई तो भाभी मेरे को बताई कि हाँ ऑपरेशन भी हुआ है, सक्सेसफुल हुआ है, हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना करो। और सच में मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ कि शरीर में जरूर हानि हुई है, लोग परेशान हैं, लेकिन आत्मा में हम सब संभाले जाएं, और विशेषकर हम अपने अपने प्रियों को प्रार्थना के द्वारा और वचनों के द्वारा प्रभु उन सबको संभालें कि रोग में मनुष्य जो है वो अपनी आत्मा से संभलता है, लेकिन जब आत्मा हार जाती है तो अब इसे कौन सह सकता है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम एकजुट होकर प्रभु से मांगे, और वो तो हमारी सहायता करने के लिए सदैव तत्पर हैं। और इन परिस्थितियों को जब वो आने देते हैं तो वो जरूर हमको कुछ सिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब हम लोग भी एंटीजन टेस्ट के लिए गए थे तो एक मैडम मेरे से मिली और मैं उनसे बात भी की, एक पूरी फैमिली थी, क्रिश्चियन फैमिली, उन लोग से बात की, उन लोग सब पॉजिटिव थे लेकिन मेरा रिपोर्ट नेगेटिव था। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, अगर पॉजिटिव भी होगा, जो भी है प्रभु की मर्जी है, और वो जैसा चाहते हैं वैसा हमको बनाए। और लेकिन एक बात है कि हम कभी हिम्मत ना हारें, और अपने प्रियों को, ये प्रेम ही है, प्रेम जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि उन्होंने अपने वचनों के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा हमें संभाला है। और एक वचन जो आज हम लोग गाना गाए, भजन संहिता 46 का चौथा अध्याय को मैं पढ़ूंगी, पहले से पढ़ूंगी मैं इसको। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे।
एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास भवन में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पौ फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें, और ये तो पृथ्वी पे कठिन समय आएंगे, इससे भयानक समय आएगा। तो प्रभु सहायता करें कि जब वो बादलों पे आए तो हम उनके साथ जा सके, ताकि हमको ये सब त्रासदी और इससे भी भयंकर बातें जो होगी उनसे हम बच सकें। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। गवाहियों के लिए धन्यवाद। और भी यदि कोई गवाही है तो आप लोगों को अवसर है अभी कि गवाही के लिए गवाही रख सकते हैं। और यदि नहीं तो फिर अभी जितने भी हम सब पद याद किए हैं वो बोलेंगे। और मैं माइक ऑन है तो यहाँ से शुरू करते हैं। मैं बोल लूंगी नीति वचन 10 उसका 12। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। तब इस पढ़े हुए वचन मैं पढ़ लूंगी। नीति वचन 10 का 27। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों की होता है। प्रभु के सुंदर वचन पर आशीष है। Proverbs chapter 10 verse 5. He who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. Proverbs chapter 10 verse 5. Thank you. सबों को जय मसीह की। निश्चय ने वचन बोला, नीति वचन 10 का 5। जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वह बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। और जो वचन मैं बोलने पर हूँ वो नीति वचन 10 का 28वां वचन है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद होता है, आनंद मिलता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। सबको जय मसीह की। मैं जो वचन बोलने जा रहा हूँ वो पाया जाता है मत्ती 8:26 में। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। मैं पढ़ लूंगी भजन संहिता 91 का पहला और दूसरा पद। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान पे बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। धन्यवाद। दादी बोलिए। ए सब थके और बोझ दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11 का 28। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। मत्ती 5वां अध्याय पद 4। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। रोमियो की पुस्तक उसका 15 अध्याय और 5 वचन। रोमियो 15:5 यहाँ इस प्रकार लिखा है, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, मे द गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट, गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड एनकरेजमेंट grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus। तो प्रभु ऐसा परमेश्वर है कि जब हमें ज़रूरत रहती है एंड्योरेंस की, सहन शक्ति की, तो वो ऐसे परमेश्वर हैं कि वो हमें सहने की शक्ति देते हैं। प्रभु परमेश्वर एक ऐसे परमेश्वर है जो हमें एनकरेज करते हैं, और एनकरेजमेंट, ये परमेश्वर ऐसा है कि लिखा है गॉड ऑफ एनकरेजमेंट। मेरे प्रियो, अगर आप, मैं कल इसके बारे में प्रभु की दया से जो भी मैंने सीखा जरूर आपके साथ शेयर करूंगा।
चाहता हूँ। परिवार में हमारी हालत आज के दिन में ठीक नहीं है और बहुत से लोग बीमार हैं और मेरा भाई भी एक्सीडेंट उसको हो गया, उसके बाद में बहुत तकलीफ में है, जैसा कि आप सब जानते हैं। बहुत तकलीफ के साथ में हमारा परिवार इस समय जूझ रहा है, चाहे वो डोंगरगढ़ के मेरे दादा और उनका परिवार हो, चाहे मैनू बुआ और उनकी फैमिली हो। परंतु एक बात हम जानते हैं कि हमारे ऊपर में विपत्ति पहली बार नहीं आई है। प्रभु ने हमें आज तक बचा करके रखा है एंड ही इज द गॉड ऑफ एंड्योरेंस एंड गॉड ऑफ एनकरेजमेंट। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे और उसमें हम देखते हैं मेरे प्रियो, कई बार मैं डांट देता हूँ, कई बार मैं ऐसे बात बोल देता हूँ कि जिससे थोड़ा सा मन खटक जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसा है। हमारा परमेश्वर एक एनकरेज करने वाला परमेश्वर है। जितने भी बार आप बाइबल में पढ़ें, देखिए हमारी लाइफ की स्टार्ट कैसे हुई, जो हमारा जीवन जो है प्रभु में कैसे स्टार्ट हुआ। हमारा जीवन प्रभु में ऐसे स्टार्ट हुआ कि तुम मन फिराओ और स्वर्ग का राज। ये एनकरेजमेंट था हमारे लिए कि जैसे ही हम मन फिराएंगे हम प्रभु के समीप आ जाएंगे। उड़ाऊ पुत्र का जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या है, एक एनकरेजमेंट आप देख सकते हैं कि कैसे उड़ाऊ पुत्र ने अपने लिखा है, जब वो आपे में आया तो आपे में आने के बाद में उसके पिता ने उसको अपनाया। ये क्या है, एनकरेजमेंट है। पुराने नियम में बाइबल हमको बताती है कि जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर पिता ने वहां भी उनको एनकरेज करने के लिए एक बात कहा कि स्त्री में से एक बीज आएगा, वो शैतान के सिर को कुचलेगा और वो उसकी एड़ी को डसेगा। मतलब ये शैतान, ये जो सांप ने पाप करवाया है, उसका सिर कुचला जाएगा। ये एनकरेजमेंट था उनके लिए। कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि बहुत सारी विपत्तियां हम पर पड़ती हैं और आपको मैं सच बताता हूं, अगर प्रभु हमको एनकरेज नहीं करे, हमारे पास में ऐसे लोग नहीं पहुंचाए जाएं ऐसे एनकरेज नहीं होने के लिए, तो हम भी डिप्रेशन में हो सकते हैं। परंतु प्रभु ने हमको कभी भी ऐसा नहीं होने दिया। वचन बोलता है, तुम कभी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। फिर भी मैं आज एक जो सिचुएशन है, फुंटू का एक्सरे मैंने भी देखा तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था उस चीज को लेकर के कि कैसे वो अपने, मतलब मैं इस बात से परेशान था कि जो दर्द उसको हो रहा होगा वो एक बात की बात है, वो एक अलग बात है, वो तो शारीरिक है, परंतु जब उसका मन उसको बोल रहा होगा कि तू कितने दिन बाद ड्यूटी जा पाएगा या तू चल पाएगा, कब तक लेटा रहेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसा। तो मैं आज उससे बात कर रहा था और मैं बोला कि कभी भी मन में हताश निराश नहीं होना फंटू, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। कब ड्यूटी जाऊंगा, कब वापस से चलूंगा, कब ये होगा, कब वो होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। प्रभु हमारे साथ है। जो भी आपको टाइम मिला है आप आराम से बिताओ, कोई ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि मैं कब वापस से चलूंगा, नॉर्मल चल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन से हम घिर जाते हैं जब किसी हम परेशानी में पड़ते हैं। तो मैं उसको वही बात बोल रहा था, हील तो आज ना कल होना ही है। जब मेरे पर ऐसी बीमारी, हड्डी तो नहीं टूटा था मेरा, परंतु एक मैं अपने जीवन की सबसे वर्स्ट बीमारी में से एक के साथ जूझ रहा था। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरा मतलब चलना उठना बैठना सब मुश्किल हो जा रहा था। और जब कभी भी मैं देखता था कि मेरा सिचुएशन दिन प्रतिदिन थोड़ा खराब होते जा रहा है, ये कब ठीक होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद मैं वही सिचुएशन में मैं गाड़ी चला करके ड्यूटी जाता था और वापस आता था। उसके बाद में बहुत सारी बातें हैं, जब आप प्रैक्टिकल वे में देखेंगे तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि चलना फिरना बैठना उठना सोच विचार, बहुत सारी बातें हैं। परंतु उतना टाइम प्रभु ने एक बात मुझसे कही थी कि घाव चंगा हो रहा है। और जैसे ही हमको लगता है उसके जस्ट बाद प्रभु ने हमारे शरीर में एक ब्यूटीफुल मैकेनिज्म को देख करके रखा है, जैसे मैं आप सब जानते हैं। इन दिनों में चलिए, तो एक ऐसा चीज है कि जैसे हमको चोट लग जाता है, तो मेरे प्रियो आपको मैं बताऊं, हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली प्री डिजाइन, हमारे शरीर को प्रभु ने ऐसा डिजाइन करके रखा है कि जहां कहीं कट हो जाता है ना, वहां से जैसे ही ब्लड निकल करके निकलना स्टार्ट होता है, वो ब्लड में कुछ अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे शरीर के। कुछ आरबीसीज हैं, कुछ डब्ल्यूबीसीज हैं, कुछ प्लेटलेट्स हैं, सब के अलग काम होते हैं। इसमें एक प्लेटलेट मुझे दिखाई देता है, प्लेटलेट नाम का एक कंपोनेंट होता है हमारे शरीर ब्लड में,
और वो जो फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब एक प्लेटलेट है, वो प्लेटलेट ऐसा है कि जैसे ही आपके शरीर में ब्लड कहीं से निकलता है, वो प्लेटलेट बहुत सारे ऐसे करके छाया कर लेते हैं, ताकि जो बाकी के ब्लड बाकी हैं वो एकदम से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लें और उसको निकलने ना दें। ना तो हमने दवाई खाया है, ना तो हमने अपने आप को ठीक करने की कोई कोशिश की है अब तक, परंतु देखिए प्रभु ने हमारे शरीर में एक हीलिंग को देख करके रखा हुआ है। तो शरीर तो अपना काम, हील होने का काम नॉर्मली करता है। आप देखेंगे आज आपको चोट लगेगा, कल वो चोट वैसा नहीं रहता है, कल वो चोट थोड़ा हील हो जाया रहता है। अब आप थोड़ा दिन बाद उसको परसों देखिए, परसों वो और हील हो जाएगा, फिर 5 दिन बाद देखेंगे वो और हील हो जा रहेगा, और फिर आपको पता चलेगा सिर्फ एक दाग रह गया है चोट का। परंतु जब वो हीलिंग होते रहती है, कोई हमारे दिमाग के साथ में छेड़खानी करते रहता है, और वो दिमाग के साथ में छेड़खानी, हमको हीलिंग हो रही है, सब चीज वैसा ही है, बस हमारी मेंटेलिटी बदल जाती है। और वही नेगेटिविटी से बचाने के लिए बाइबल हमको इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय भर भर के बोलती है। देखो कैसे पुराने समय को दिखा करके बोलते हैं, उसके विश्वास को देखो, उसके आउटकम को देखो। बाइबल हमको हमेशा एनकरेज करती है, हमेशा बाइबल हमको बताती है, एनकरेज तब करती है जब इस बात के लिए करती है, कल हम इस बात को देखेंगे, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा हमारे परमेश्वर, आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ एनकरेजमेंट, एंड्योरेंस। बाइबल इब्रानी की पत्री में हमको ये बताती है कि हमारा एक ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारे दुख में दुखी ना हो सके, वो आपके दुख में भी दुखी होना जानता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे इन विषयों में, और जल्दी से प्रभु अनुग्रह प्रदान करे। परंतु इस टाइम में जब हमारे प्रिय इस ऐसी हालत में हैं, तो जरूर प्रभु उनको एनकरेजमेंट प्रोवाइड करे जिसकी उनको सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने पढ़ा होगा प्रेरितों के काम में एक कैरेक्टर है बरनबास, और उसको बोला गया है सन ऑफ एनकरेजमेंट। हम देख रहे थे पिछले समय में, हमने देखा है इसके विषय में कि प्रोत्साहित करने वाला परमेश्वर जो हमको एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है, एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है। जब उनके लोग विपत्ति में रहते हैं तो वो भी उस चीज को फेस करते हैं, प्रभु उनके साथ में रह करके। और जब उनके लोग हिम्मत हारते हैं तो अपने लोगों को वो एनकरेज करना बहुत भली भांति जानता है। बाइबल बताती परमेश्वर पिता की एंट्री हमेशा एक ऐसा, मैं बोलना चाहूंगा, डरावने वे में होती, धूमधाम से होती है। कभी तूफान आता है, कभी बादल ऐसे कांपने लगते, कभी पहाड़ कांपने लगता है, कभी बादल आ जाता है, कभी आग में एंट्री होती है। परंतु जब आप याद रखें एलिया, जब एलिया डिस्करेज थे कि मुझे वो मार देगी, अब वो मुझे नहीं छोड़ेगी, तो बाइबल हमको ऐसा बताती है न वो आंधी में था न वो तूफान में था, परंतु एक धीमी सी आवाज आई। परमेश्वर पिता जानते थे कि एलिया की आदत अभी हालत ठीक नहीं है, और इसलिए उन्होंने एलिया को एनकरेज किया, और एलिया उसके बाद में एनकरेज हुए। एक धीमी सी आवाज आई, क्योंकि उनको धीमी आवाज की जरूरत थी एलिया को उतना टाइम, क्योंकि वो वहां से भाग रहे थे। तो प्रभु हमारे महान हैं, जरूर एनकरेजमेंट और एंडोरेंस प्रोवाइड करें हमारे परिवार वालों को और हमको भी, क्योंकि समय अब बहुत खराब होते जा रहा है, बहुत खराब होते जा रहा है। तो प्रभु हमारे साथ रहें और हम अपने जीवन को देखते हुए आगे बढ़ें और प्रभु को न भूलें, क्योंकि प्रभु बहुत महान है। तो धन्यवाद। सबको धन्यवाद बात बोलने के लिए, और बापू को भी धन्यवाद समझाने के लिए और हौसला देने के लिए, इनकरेज करने के लिए। और आप सबों को अवसर है कि यदि कोई जो भी हम सीखे हैं बाइबल से, उसे अगर यदि बांटना चाहें तो अभी अवसर है।
यदि कोई नहीं है तो मैं फिर शब्दों में कुछ परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी आज सुबह मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड है, उससे मेरी बात हुई। तो वो अपने मतलब व्हाट्सएप में स्टेटस डाली थी अपने पापा का, और मिस यू करके ऐसे डाली थी। तो वो जो मेरे को थोड़ा सा देख के थोड़ा अजीब लगा। पहले मैं सोची कि ऐसे ही डाली है कि हो सकता है कहीं गए होंगे या ऐसा कुछ, तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ। लेकिन फिर मेरे को समझ नहीं आया, तो फिर मेरे को थोड़ा सा फिर मैं हटा दी। फिर मैं उसको थोड़ी देर बाद मेरे को अजीब लगा, तो मैं उसको रिप्लाई की कि क्या हुआ करके। ऐसे मेरे को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ करके। फिर मैं उसको कॉल ही की डायरेक्टली, उसका कुछ मैसेज नहीं आया। तो मैं उसको जब कॉल की तो मैं उसको बोली कि क्या हो गया करके अंजलि। तो उसने मेरे को बोला कि उसके पापा का बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, और अचानक से ऐसा बढ़ता गया, और फिर उसके बाद वो इतना ज्यादा खराब हो गया उनका तबीयत कि हाथ से ऐसे एक स्पून भी नहीं उठा पा रहे थे, और वो भी छूट जा रहा था हाथ से। तो फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। तो पूरा जो रायपुर है, रायपुर का जितना हॉस्पिटल पॉसिबल हो सकता था, एम्बुलेंस में सब हर एक जगह हॉस्पिटल जा करके उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि ट्रीटमेंट शुरू करें। लेकिन एक भी हॉस्पिटल में, रायपुर इतना बड़ा सिटी हो गया है, डेवलप हो रहा है, और इतने सारे हॉस्पिटल होने के बावजूद भी एक हॉस्पिटल में उनको जगह नहीं मिली, और वो रात भर पूरे एम्बुलेंस में ही पूरा घूमते रह गए। और सुबह उनके मतलब जो उसके पापा हैं वो एक्सपायर कर गए। परसों सुबह की बात है। और मतलब जब मेरी उससे बात हुई तो बहुत ही बहुत वीक हो गई थी, और अच्छे से बात भी नहीं कर पा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि मतलब ये तो अब रियलिटी है, इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या बोलूँ, कैसे उससे बात करूँ, क्योंकि जिसके ऊपर बीतता है सिर्फ वही समझ सकता है, और जो कभी उसको फेस नहीं किया है वो कभी उसको मतलब कुछ बता नहीं सकता। और मतलब सब ये तो सभी बोलते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसके ऊपर जो परिस्थिति गुजरती है वो ही जानता है। और फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, अब ये रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, और आंटी को संभालना, और ये सब चीजें, और एक के बाद एक सारी चीजें नेगेटिव ही होते जा रही है। जो भी हम न्यूज सुन रहे हैं अभी, इतना केसेस का बढ़ना, और जो सेकेंड वेव ऐसा सब बोल रहे हैं न्यूज में, और बहुत सारी चीजें, हम पूरे नेगेटिविटी से घिर गए। कोई भी एक पॉजिटिव जो है वो सिर्फ अभी प्रभु यीशु मसीह है हमारे लिए, जो उन्हीं के ऊपर हमारी आस है कि हम सारी बातों में, हर एक सांस के लिए सिर्फ उन्हीं को धन्यवाद दें कि हमें जो भी जैसे भी हमें रखे हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ है, जो भी हम सुन रहे हैं और हमारे जीवन में, और चाहे जो भी दुख तकलीफ है, कम से कम हम जिंदा है और उनकी इबादत करने के लिए हम जिंदा तो हैं। तो हर एक सांस के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। और मैं यही सब देख रही थी, मेरे को बहुत ही एकदम मन थोड़ा सा व्याकुल हो रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, ये सब चीज सब कुछ फिर से वापस जो एक साल पहले हम जहाँ थे, फिर से वैसे ही ऐसे लग रहा है कि फिर हम वापस मुड़ करके फिर वही वैसा ही प्रोसेस होते जा रहा है, फिर से लॉकडाउन सब जगह, और वही सारी चीजें हो रही है। और इससे भी पहले तो फिर भी ठीक था, तो और बदतर होते जा रहा है स्थिति। और यही सब चीजों को देख करके थोड़ा सा मन तो परेशान होता है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारी सारी बातों में सहायता करे, और हमें सबको अब हम अभी तक हमें संभाल कर रखे हैं, और जैसे भी हैं हम सब प्रभु के धन्यवाद करने वाले हो पाए, और फिर से हम मीटिंग में जुड़ने पाए, उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी हम परिवार वाले हैं सब मिल करके सबके लिए प्रेयर करेंगे, नाम बनाम लेकर के, कि प्रभु सबको चंगाई दे, और जो भी हमें इन परिस्थितियों में सिखाना चाहते हैं, और मन फिराव पर जितना वो अवसर दे रहे हैं, क्योंकि प्रभु की जो लाठी है उसमें मतलब आवाज नहीं आती, लेकिन जो दर्द है वो जरूर महसूस होता है। और हमें ये सब जितने भी मौका मिल रहा है, हमें ये जो भी है, मेरे को नहीं पता कि क्या ये सब चल रहा है, क्या है, बस इतना पता है कि हम प्रभु को अपने आप को सौंप दे, और सब चीजों को साइड में रख करके सिर्फ उन्हीं को ही अभी हम अपने जीवन में पहला स्थान दें। क्योंकि फिर से वापस से तो वही सब चीजें हो गई है, जैसे पहला था कि
सब कुछ बंद पड़ा है और हम फिर से जैसे जो जहाँ पे हम लोग जिस रीजन से हमने जूम मीटिंग स्टार्ट किया था कि सब बंद है, हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो एक जो आत्मिक संगति हमें मिलने पाई या उस चीज की शायद फिर से कमी हो गई होगी, तो इस वजह से फिर ऐसा ये सब हो रहा है, या जो भी है हम फिर भी सारी बातों में प्रभु को धन्यवाद देंगे और इन सब विषयों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उनके हाथों में सौंप देंगे, बाकी उनकी जो भी मर्जी। यदि आप सबों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम नमस्कार, जय मसीह की। और प्रभु के नाम की जय इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जयवन से बढ़कर उन्होंने हमको बनाया है, रोमियो 8 के अनुसार। तो हर एक परिस्थितियों में वही है जो हमको जय प्रदान करते हैं। तो आज का जो वचन भाभी ने बोला और उसका बाद वाला वचन जो मैंने बोला, उसी से मैं कुछ बात मैं शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे नीति वचन 10 का 27 और 28 यहाँ पे ऐसा लिखा है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। और 28 वचन लिखा है, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा 27 वचन, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। तो ये जो आयु है या तो इस पृथ्वी की तो सीमित है हमारी आयु, लेकिन ये हमारे अनंत जीवन की आयु के विषय में भी ये बोल रहा है। ये वचन जो है कि जैसे हम इफिसियों 6 में भी जो लिखा है कि बच्चों के लिए लिखा है कि ये बालकों अपने माता पिता का आदर करना, और इसके साथ ये प्रतिज्ञा भी है कि तुम इस अधिक वर्ष तक तुम जीवित रहो, है ना। तो इस पृथ्वी के जीवन के लिए भी है और अनंत काल के जीवन के विषय में जैसे इसको मैंने सीखा। परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। जो दुष्ट होते हैं चाहे इस पृथ्वी में बहुत अच्छे से आनंदित रह के अपना जीवन बिता सकते हैं, लेकिन वो थोड़े दिनों का ही है। एक व्यक्ति की आयु बाइबल में लिखी है 70 वर्ष की होती है, और बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, और उन्होंने उसकी सीमा 120 वर्ष की रखी है। तो मृत्यु तो सभी के जीवन में आनी है कभी ना कभी, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम तैयार रहें। और आज मैं जिस शॉप में गया था, मैं मिस्त्री के कुछ काम से प्रिंट कराने के लिए, तो जो साइबर कैफ़े में जो लेडी बैठती हैं, अच्छे संबंध है, बातचीत हो रही थी, तो वही बोल रहे थे वैक्सीनेशन लगा कि नहीं लगा, ये सब आपस में किसी से वो बात कर रही थी। तो फिर ऐसे ही बोले वैक्सीनेशन का तो कुछ नहीं, लेकिन जाना तो सभी को है, किसी को जल्दी जाना है, किसी को बाद में जाना है, कोई करने जाती है। और वो ऐसे ऐसे बात बोल रही थी, लेकिन तैयारी जरूर रहनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। जब भी जाएंगे तैयारी के साथ जाना है। तो ये क्वेश्चन से मुझे बहुत आशीष मिली कि उनको भी ये समझ है, हम सबको है कि हमको तैयारी से रहना है। तो और 28 वचन फिर मैं इसके साथ पढ़ूंगा, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। आशा रखने में आनंद मिलता है। आनंद उस समय है नहीं, लेकिन आनंद मिलने का तरीका है आशा, है ना। जब जो धर्मी लोग हैं उनके पास आशा है कि वो उनके पास अनंत जीवन है, वो अनंत काल का जीवन, आशीषित जीवन, धार्मिकता का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो हमको मिलता है, उसमें उनको आनंद मिलता है। परंतु दुष्टों की आशा टूट जाती है ना। दुष्टों को फिर उसके बाद कोई आशा नहीं है इसी संसार में। जो कुछ भी है, लाजर और वो धनवान को देख सकते हैं, उसने सब भोग विलास इसी संसार में कर लिया उस धनवान ने। तो उसने इब्राहिम ने कहा कि तूने तो सारे वस्तुएं का तुमने सारा भोग विलास कर लिया है, अब तुम्हारे लिए कुछ बाकी नहीं है। लेकिन लाजर ने जो इतना गरीबी में, मुश्किल परिस्थितियों में उसने जीवन जिया पृथ्वी का, लेकिन अब उसके लिए यहाँ पे विश्राम है, उसके लिए वो आनंद का स्थान है। तो इसी वचन के साथ मैं पढ़ना चाहूंगा मत्ती उसका 10वां अध्याय 26 वचन से आगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ बात कही, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और न कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। 27 वचन, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हैं उसे छतों पर से प्रचार करो। 28 वचन, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो अभी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। और यहाँ पर जो 26वां वचन शुरू हो रहा है, मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ जो ढका नहीं खुला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है उसे जो जाना ना जाएगा। और ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताई हैं, वो उस मनुष्य के समान जिसको तोड़ा दिया गया, उसने मिट्टी में छिपा के रख लिया,
वैसा हमको नहीं बनना है। जो कुछ भी हमको प्रभु के द्वारा दिया गया है, इस संसार में बहुत आवश्यकता है, खेत पके हुए हैं, मजदूर थोड़े हैं, उसको हमको लोगों तक देना है ताकि प्रभु की सच्चाई उनके पास आने पाए, उनके पास हर एक बातें प्रभु की पहुंचने पाए। तो प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करें। और जो शरीर को घात कर सकते हैं, बीमारियां भी हैं, जो लोग जो विरोध करते हैं, यहाँ पे उनके लिए है कि जो वचन का विरोध प्रचार करने में जो विरोधी होंगे, तो कोई भी विरोधी कोई भी आ सकते हैं, लेकिन उनमें से किसी से हमको नहीं डरना है। लेकिन जो हमारी आत्मा को घात कर सकता है और आत्मा शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, उसी से डरना है। जो वचन हमने फिर से वो पढ़ा 27 वचन में, जो भाभी ने कहा कि यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। तो वही प्रभु के भय में जो भी कार्य प्रभु ने हमको सौंपा है, हम सभी को पता है समय सीमित है ना। जैसे जन्म होता है वैसे ही हमको पता है कि हमारे पास जो समय है वो सीमित है। जब भी इस बात को हमको पता चले तो सच में उस कार्य के लिए जो प्रभु ने हमको रखा है उसको हम पूरा करें। तो फिर जब फिनिश हो जाएगा तो फिर आसानी होगी, है ना, तैयारी है हो गई, इसका मतलब हम हमारे जाने की। तो प्रभु सहायता करे कि इन सब परिस्थितियों में प्रभु के वचन के द्वारा हम आशा में हमको आनंद मिलने पाए, कि प्रभु में हम आशान्वित रहें कि हमारे पास इस पृथ्वी पे चाहे जो भी अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन अनंत काल में जो प्रभु का साथ हम रहने पाए, उसके आशीषों में, स्वर्ग में प्रभु के साथ हम आनंद करने पाएंगे, उसमें शांति जो है। और जो प्रभु का जो आशीष है, उसके लिए प्रभु हमको अनुग्रह और दया प्रदान करे इस पृथ्वी पे अपने जीवन को हम वैसे हम बिताने पाए। तो प्रभु सबकी सहायता और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अमन को धन्यवाद। और हमारे बीच से कोई वचन रखना चाहते बड़ी मम्मा मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मिस्टी बोलो। सभी को जय मसीह की शालोम। मैं जो जैसे रुपेश भैया बता रहे थे कि जैसे बुंटू भैया का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो बोल रहे थे कि जो मन में है उसकी बात मत सुनो, आप अपनी ना पूरी की पूरी आप खुशी से रहो, पॉजिटिव माइंड से रहो। तो फिर उसी के ऊपर मैं एक स्टोरी बताना चाह रही हूँ। एक आदमी था, वो एक बहुत ही सीरियस डिजीज से जूझ रहा था। तो फिर डॉक्टर बोल रहे थे कि बस तुम्हारे पास 6 मंथ्स है रहने के लिए। तो फिर वो बहुत ही परेशान हो गया। तो फिर वो सोचता है कि ये जो परेशानी है वो ही मेरी मेन कॉज है इस डिजीज की। तो फिर वो सोचता है कि मैं इस पूरे के पूरे 6 मंथ हंसी मजाक और खुशी से रहूँगा, मस्ती करते रहूँगा। तो फिर वो पूरे 6 मंथ्स वो मस्ती करते रहा, खुश रहता था। वो कोई कॉमेडी शोज भी देखता था, जो बुक्स भी देखता था, सॉरी रीड करता था। तो फिर जब वो डॉक्टर के पास गया 6 मंथ्स के बाद, तो फिर डॉक्टर चमक गए कि ये कैसे हुआ। तो उनको इतनी डेडली डिजीज से जूझ रहे थे, वो कैसे ठीक हो गया। तो फिर वो बताता है कि डॉक्टर मैं पूरे का पूरे 6 मंथ खुशी से रहा, तो फिर इसलिए ये मैं इस बीमारी से ठीक हो गया। और तो फिर उसने एक प्लेज लिया कि मैं इस दिन से सबको बताऊंगा कि हमें हैप्पी रहना चाहिए और स्ट्रेस लाइफ से स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जीना है। तो फिर उसने अपने फ्रेंड्स को भी बताया। फिर उसने कुछ बुक्स भी लिखे कि लाफ्टर के बेनिफिट और स्ट्रेस फ्री लाइफ को कैसे जीते हैं। तो फिर इसलिए मैंने उससे सीखा। थैंक यू। अरे वेरी नाइस, शाबाश मिट्टू बेटा, 1 नंबर। सबसे छोटी कमांडर ने सब हम बड़े लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा दी, ये गवाही देके, ये स्टोरी सुना के। सो गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू बड़े पापा।
मिष्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और आशीष दें। मिष्टी ऐसी हमारे बीच में इतनी सुंदर ढंग से मिष्टी हमारे बीच में रहती है, बहुत ही मन प्रसन्न होता है। और आगे भी मिष्टी हमारे बीच में ऐसी रहती है। मिष्टी से बहुत कुछ सीखते हैं तो और मिष्टी बहुत ही आगे और भी यदि कोई बोलना चाहेंगे तो अवसर है। अभी बड़े पापा आए थे, राजू बड़े पापा आए थे अभी, तो उन्हीं से मिलने के लिए गई थी। तो वही पूछी मैं, भैया कैसे हैं करके, तो बोले कि अभी ठीक है, कोई दर्द वगैरह नहीं है, बस जो स्टिच लगा है उसमें थोड़ा सा खिंचाव होगा तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है उनको, बाकी तो ठीक है। अब हम प्रार्थना कर लेंगे सबके लिए। अभी तो मैं बाबू से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्रार्थना में अगुवाई करें। यदि और कोई इससे पहले कुछ बोलना चाह रहे हैं तो अवसर है, नहीं तो हम प्रार्थना में जाएंगे। एक बात जो मैंने अभी सीखा है, मतलब परमेश्वर पिता की दृष्टिकोण से कि वो किस हम पिता बोलते हैं परमेश्वर पिता को, और पिता बोलने के बाद में पिता के बारे में थोड़ा सा मतलब जितना जानो उतना कम लगता है। और जो परमेश्वर पिता है हमारे, मैं मतलब बहुत सारी बातों को एवरी नाउ एंड देन मैं सीखता रहता हूँ बाइबल में से, प्रभु की दया से। परंतु जब कुछ वचन मेरे सामने आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आज मैंने परमेश्वर पिता को थोड़ा और करीब से जाना कि वो किस टाइप के हमारे परमेश्वर पिता हैं। और उन्हीं में से एक है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय। मैं थोड़ा सा बात बोलूंगा ताकि आप इसमें मनन करने पाएं और प्रभु आपकी सहायता करें समझने के लिए कि आपके पिता और हमारे पिता एक्चुअल में कैसे हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय और 1 वचन से। ये एक बहुत ही भारी मन के साथ में मैं आपके सामने ये बात रखना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, और आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप इसे जरूर मनन करें। क्योंकि जब मैंने आपको कुछ वचन एहजकेल और यिर्मयाह से भी पढ़ाया था, लिखा है जब यहोवा उनकी और ना सह सका ऐसे करके, और एक जगह लिखा है यहोवा का मन टूट गया उनके कारण। तो उन्हीं में से एक वचन मेरे सामने में ये लगता है मुझे कि लिखा है यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है। लिखा है तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। जवानी का स्नेह मतलब एक व्यक्ति शादी, लिखा है विवाह और जवानी की बात की गई है। मैं समझता हूँ एक व्यक्ति जब किसी एक स्त्री या एक पुरुष का जब विवाह होता है तो दो व्यक्ति के मन में उस टाइम जो उनका प्रेम है वो पीक लेवल में होता है। सबसे ज्यादा वो प्रेम एक दूसरे से मैं समझता हूँ तभी करते जब उनका विवाह हुआ रहता है, या विवाह से थोड़ा समय पहले से लेकर के विवाह के थोड़े समय तक बाद अधिकतर। तो वो एक टाइम जो रहता है जब उनका जो प्रेम है पीक लेवल में रहता है, वो यहाँ पे लिखा है परमेश्वर पिता बोलता है मुझे तेरा वो समय याद आता जब तू जवान थी और जब तेरा विवाह हुआ था, और उस समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। तू जंगल में भी मेरे पीछे तक चलने के लिए तैयार थी, जहां पे कोई चीज नहीं था, जहां कोई सुख सुविधा नहीं थी। हमारे जीवन में आप इसको अपने जीवन से रिलेट करें, प्रभु आपके जीवन में ऐसा प्रकाशन और बुद्धि प्रकट करें। मैं ऐसा समझता हूँ सिर्फ वचन को पढ़े नहीं परंतु हम अपने जीवन को भी रिलेट कर सकते। प्रभु कहते हैं जवानी का समय स्मरण आता है, विवाह के समय तेरा प्रेम स्मरण आता है, और उसके बाद तू कैसे मेरे पीछे जंगल में जहां मैंने तुझे कोई भी सुख सुविधा प्रोवाइड नहीं किया था, ये जरूर था कि मैंने तुझे हर प्रकार से तेरे शरीर की चिंता की, तेरे जरूरतमंद चीजों की चिंता की, तेरे जूते कभी फूले नहीं, तेरे पांव कभी फूले नहीं, परंतु परमेश्वर पिता बोलते हैं कि तू कैसे जंगल में मेरे साथ में चली जहां भूमि ज्योति बोई ना गई थी। आगे इजराइल यहोवा के लिए पवित्र और उसकी पहली उपज थी परमेश्वर पिता के लिए।
उसे खाने वाले सब दोषी ठहरेंगे और विपत्ति में पड़ेंगे, यहोवा की यह वाणी है। आगे देखिए, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, ये बात मुझे इतना इतना घायल कर जाती है। मैं कभी कभी ऐसे वचनों को प्रभु की दया से जब मैं पढ़ पाता हूं तो मैं आपको अपना हालत नहीं बता सकता कि मैं अंदर से कितना ये चीजें मुझे मतलब हृदय जो है ना कितना डीप मुझे छेद जाती है, मैं आपको बता नहीं सकता। बाइबल बताती, परमेश्वर पिता 5वें वचन में कहते हैं, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए। ऐसी कौन सी बात मुझ में गलत थी जो तुम्हारे पूर्वजों ने ये डिसाइड कर लिया कि अब हम परमेश्वर पिता अपना संबंध नहीं रखेंगे और दूसरे की तरफ फिरेंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं यहाँ पे, एक हार्ट को, अपने परमेश्वर पिता के मन को पहचाने मेरे प्रियों। तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। निकम्मी वस्तुओं के पीछे जाना अर्थात वर्थलेस चीजों के पीछे में जाकर के खुद वर्थलेस बन जाना। उन्होंने इतना भी ना कहा। अब देखिए परमेश्वर पिता क्या बोलते हैं यहाँ पे, उन्होंने इतना भी ना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वह यहोवा कहाँ है? वो एक बार भी ये नहीं पूछते कि हमारा परमेश्वर कहाँ है जिसने हम पर ऐसी महान कृपा की। ये और कोई नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ही है। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, मैं ये वचन पढ़ाऊंगा भी। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर पिता का एक ऐसी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप दूसरे अध्याय से लेकर के जितना आपका मन चाहे आप उतने वचनों को पढ़ें यिर्मयाह नबी की पुस्तक से, क्योंकि मैंने यहाँ पे परमेश्वर पिता की एक बात पाई कि वो क्या अंदर ही अंदर एक्सपेक्ट करते हैं हमसे। यशायाह नबी की पुस्तक में एक जगह ऐसा लिखा है, मैंने कहा था निश्चय ही ऐसी प्रजा है जो धोखा न देंगे, अर्थात परमेश्वर पिता ने अपने लोगों पर विश्वास किया और इसलिए कई बार लिखा हुआ है वचन में कि वह विश्वासघाती निकले। आज देखने की जरूरत है कि हम कितना विश्वास योग्य हैं, और ये बात मुझे बहुत डीप इनसाइड लगती है और मैं चाहता हूं कि मुझे हमेशा लगते रहे, जब तक कि मैं परमेश्वर पिता ये नहीं बोलते कि ये एकदम से विश्वास योग्य, मुझे मेरा विवेक ये नहीं बोल देता कि हाँ मैंने जो काम मुझे दिया गया था मैं कर लूं, या तब तक ये वचनों को मैं पढ़ करके मैं जरूर शोक करूंगा, और तब तक जब तक मेरा परमेश्वर मुझे शांति ना दे दे तब तक मैं शोक करता रहूंगा। क्योंकि मैं यहाँ पे देख करके बहुत डीपली मूव्ड हुआ इनसाइड माय हार्ट कि ऐसा है कि परमेश्वर पिता बोलते हैं मुझे तेरी वो प्रेम का स्मरण आता है। जब आप देखिए, जब एक पति पत्नी अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, तो कई बार हम मतलब वो ऐसे शब्दों को, कई बार जब हम बहुत 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 खराब फील करते रहते हैं अपने हार्ट में, जब हम बहुत हर्ट हुए रहते हैं किसी से, तो ये ऐसी बातें निकलती है। और वो एक दूसरे को कई बार देखिए ब्रोकन रिलेशनशिप्स में कई बार एक दूसरे को बोलते हैं, क्या वो टाइम याद नहीं हम कैसे करते थे, वो समय याद नहीं है कि हमारे बीच में कितना प्रेम था। कई बार भाई भाई भी एक दूसरे को बोलते हैं और रोने लग जाते हैं, भाई वो क्या समय था जब हम एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे। आजकल इंसान अपने बचपन को याद करता है, अपने भाइयों के प्रेम को, अपनी बहनों के प्रेम को, वो समय याद करता है। परमेश्वर पिता भी वो समय याद करते हैं, तेरी जवानी का समय, तेरे विवाह का समय मुझे स्मरण आता है, क्योंकि अब ऐसा कुछ नहीं है, और स्मरण करने के लिए सिर्फ यादें रह गई हैं, रियलिटी में तुम बहुत दूर चले गए हो मुझसे। फिर आगे वो बोलते हैं कि याकूब के घराने से तुम्हारे पुरखाओं ने या तुमने मुझ में कौन सी ऐसी एक बात बताओ जो तुमने मुझ में ऐसी कुटिलता पाई हो जिसकी वजह से तुमने मुझे त्याग दिया। मैं आपसे सच कहता हूं कि परमेश्वर पिता को जब एक मनुष्य छोड़ता है, वो ऐसी एक क्वालिटी बता दे अपने परमेश्वर पिता की जिसकी वजह से उसने उसको छोड़ दिया है, उस टाइप की उपासना नहीं करता आज के डेट में। एक क्वालिटी, आज भी यही क्वेश्चन है परमेश्वर पिता का मुझसे और आपसे, एक क्वालिटी बताओ मेरे लोगों जिसकी वजह से तुम मुझसे उकता गए हो। एक क्वालिटी बताओ, मेरी एक बात बताओ जिसकी वजह से तुमने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, या वह तुमने पहले का प्रेम तुमने मुझसे छोड़ दिया करना। बाइबल बताती है, उसके बाद वो बोलते हैं निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर के स्वयं निकम्मे बन गए।
वर्थलेसनेस के पीछे भाग के खुद वर्थलेस बन जाना। जिस प्रकार वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अलग होकर के सुअरों के साथ में खाना खा रहा था, वर्थलेसनेस के पीछे भागा, वर्थलेस हो गया। उसी प्रकार हम भी वर्थलेसनेस के पीछे ना भागें और ना ही वर्थलेस हो जाएं। दुख, समस्या, कठिनाई हर किसी के जीवन में आती है और उसी में इंसान सुधरता है। अगर मैं आपको सच बताऊं तो उसी में इंसान सुधरता है, क्योंकि बाइबल हमको अय्यूब की पुस्तक में ऐसा सिखाती है। अय्यूब की वैसे परमेश्वर पिता की कोई योजना नहीं थी, परंतु बाइबल हमें सिखाती है कि जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना करता है। धन्य है वो व्यक्ति जिसकी वो ताड़ना करता है, क्योंकि ये दर्शाता है कि वो तुमसे प्रेम करता है। यहीं पे अगर आप आगे देखेंगे तो इसको पढ़ते जाएंगे तो अगर आप ये यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय और 27 वचन में देखेंगे, और यहाँ पे एक बहुत ही एक पुल है, एक नाक को चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये बात चलते चलते परमेश्वर पिता बोलते हैं यिर्मयाह 2:27 में, वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। वो काट से कहते हैं, लकड़ी से कहते हैं तू मेरा बाप है। आज भी देखें ऐसे नाना प्रकार के मूर्ति पूजक जिसको अप्पा बप्पा पता नहीं क्या क्या वो कहते रहते हैं और उसके पीछे में पड़े रहते हैं। किसी को माँ बना दिया, किसी को बाप बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। लेकिन मैं आपसे की बात नहीं है, ये हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है अगर हमने परमेश्वर पिता से बढ़ करके किसी और चीज को जगह दी है अपने जीवन में। ये हमारे लिए भी लागू होता है। और उसके आगे में लिखा है, इस प्रकार उन्होंने मेरी ओर मुंह नहीं पीठ ही फेरा है, परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। जब जैसे ही विपत्ति आती, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, जैसे विपत्ति आती वे उठ करके कहते हैं अब हमें बचा। और शब्द सुनिए आगे 28 वचन, परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वे कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुझे बचा सकते हैं तो अभी उठें, क्योंकि यहूदा तेरे नगरों के बराबर तेरे देवता भी बहुत से। नगरों के बराबर देवता। जब माइंड इंसान का एक डाइवर्ट होता है तो जरूरी नहीं है, मैं फिर से बोलता हूं, कि अगर हम मूर्ति पूजा प्रत्यक्ष रूप में करते हैं तो वो ही मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा हर एक वो चीज हो सकती है जिसमें हम परमेश्वर से ज्यादा ध्यान देते हैं। टीवी, मोबाइल, पैसा, कोई भी चीज, लालच, सब चीज मूर्ति पूजा की कैटेगरी में आती है अगर हमने उस पर परमेश्वर से ज्यादा ध्यान दिया है तो। और यहाँ पे ऐसा लिखा है 29 वचन में लिखा है, तुम क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो? तुम सबों ने मुझसे बलवा किया है। मैंने व्यर्थ ही तुम्हारे बेटों की ताड़ना की, उन्होंने कुछ भी नहीं माना। तुमने अपने भविष्यद्वक्ताओं को अपनी ही तलवार से ऐसा काट डाला है जैसे सिंह फाड़ता है। यहाँ पे बात ये है कि मतलब ये वर्णन से बाहर, इस बारे में ज्यादा बात करना चाहूंगा, परंतु एक वचन है जो मैं समझता हूं, उन्नीस वचन, 2 अध्याय और उसका 19 वचन, 19वां लिखा है, तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरी बुराई तेरी ही ताड़ना करेगी, और तेरा भटक जाना तुझे उलाहना देगा। जान ले और देख कि अपने परमेश्वर यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। जान ले कि अपने परमेश्वर को यहोवा को त्यागना यह बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय ही नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। मैं सचमुच में मतलब बहुत डीपली मैं मूव होता हूँ, सच में आपको बता रहा हूं मैं। और ऐसा ही वचन, एक 32 वचन को देख लेंगे जल्दी से। लिखा है, क्या कुमारी अपना श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया। क्या कुमारी, एक जो वर्जिन है, अपने ऑर्नामेंट्स को भूल सकती है? नहीं भूल सकती। क्या एक ब्राइड जो दुल्हन है अपने अटायर को भूल सकती है? नहीं भूल सकती है। परंतु मेरे लोगों ने मुझे बहुत दिनों से ये बिना कोई हिसाब के दिनों के भुला दिया, ऐसा लिखता है।
और एक लास्ट वचन, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 13 वचन में, 2 के 13 में, वो कहते हैं क्योंकि प्रजा ने 2 बुराइयां की है। 2 बुराइयां। पहला, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है। पहला, छोड़ देना, परमेश्वर को त्याग देना। दूसरा, और उन्होंने हौदे बना लिए, वरन ऐसे हौदे जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर पिता को भूल जाना और दूसरे चीजों का सहारा लेना, ये परमेश्वर पिता को पसंद नहीं आता है। तो प्रभु परमेश्वर पिता ऐसा हम पर दया करें, ऐसी हम पर कृपा करें कि हम जान सकें कि किस वजह से हम पर कोई विपत्ति आती है और उससे परमेश्वर पिता हमको क्या सिखाना चाहते हैं। क्योंकि ये चेक पॉइंट्स रहते हैं हमारे जीवनों में कई बार। मैं किसी भी तरीके से किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, परंतु जब मेरे ऊपर विपत्ति आती तो सबसे पहले मैं अपने जीवन को जांचता हूं कि प्रभु जी कहीं मैं ऐसा तो नहीं कि बोल रहा हूं कि हाँ मैं विपत्ति भोग रहा हूं, ये आपकी महिमा के लिए हो रहा है, पर एक्चुअली वो मुझे सुधार के लिए, करेक्शन के लिए आया है। कई बार विपत्ति इस कारण की वजह से भी आती है कि हम परमेश्वर पिता को भूल जाते हैं और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए परमेश्वर पिता हमको याद दिलाते हैं कि नहीं, एक और चांस दिया जाए मेरे बच्चे को। और मैंने आपको जैसा कहा था कि मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कैसे यीशु मसीह ने उनको इजिप्ट से छुड़ाया था, अर्थात वहां से निकाल करके लाए थे। अगर आप इंग्लिश के पढ़ने वाले हैं तो जूड की पुस्तक निकालें, यहूदा, यहाँ आपको भी कंफर्म हो जाएगा। और मेरी सहायता करें ये 5वें वचन को पढ़ने के लिए, और हिंदी में भी पढ़िएगा जल्दी से। यहूदा की पत्री और 5 वचन इंग्लिश में जरा पढ़ के देखिए और हिंदी में पढ़ के देखिए, क्या मीनिंग है उसका आप ही मेरे को समझाइए। यहाँ पे से लिखा है यहूदा 1:5 हिंदी में, पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, पर यदि तुम सब बात एक बार जान चुके हो तो अभी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु ने कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। But I want to remind you, though you once knew this, that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed those who did not believe. आपके बाइबल में कहीं पे लॉर्ड के जगह में जीसस लिखा हुआ है? लॉर्ड अधिकतर आपको मैं आपके बाइबल में शायद वो चीज नहीं लिखी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी ये लॉर्ड बोला करते थे उसका मतलब ये यीशु मसीह को प्रभु बोल करके इंडिकेट करते थे। खासकर चेलों में यह बात थी जब वो कभी प्रभु बोलते थे, क्योंकि अगर उनको परमेश्वर बोलना है तो या तो वो परमेश्वर बोलते थे या तो वो पिता बोलते थे। परंतु जब भी उनको जीसस अर्थात यीशु मसीह को संबोधित करना रहता था, वहां पे वो प्रभु अर्थात लॉर्ड का इस्तेमाल करते थे। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऐसे बोलते थे। मैं समझता हूँ बुआ को मिल गया और रूनी को। मेरे बाइबल में लिखा हुआ है, नाउ आई वांट टू रिमाइंड यू, although you once fully knew it, that Jesus who saved a people out of the land of Egypt afterward destroyed those who did not believe. जी, जीसस, यीशु मसीह इजिप्ट में। और यहाँ पे बाइबल बताती, इसीलिए यीशु मसीह क्या बोलते थे, कहाँ गया तुम्हारा विश्वास? विश्वास करने वालों के लिए सब चीजें संभव है। विश्वास विश्वास विश्वास, विश्वास ही उनका मेन टॉपिक हुआ करता था। और यहाँ पे लिखा है उनको नाश किया जिन्होंने विश्वास नहीं लाया। और परमेश्वर पिता इसीलिए नाराज थे कि उन्होंने विश्वास नहीं लाया। तो प्रभु हमारी सहायता करे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल हमको ऐसा बताती है याकूब की पत्री में, विश्वास धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अगर कोई बीमार है, कोई आनंदित, कोई खुश है, आनंदित है, तो प्रभु का धन्यवाद करे, उसका गीत गाए। परंतु अगर कोई बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना किया जाए, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि अगर उसने कोई पाप भी किया होगा तो भी वो हट जाएंगे, क्योंकि बाइबल में याकूब भी इस चीज की तरफ इंडिकेट करते हैं
कि जब कभी मनुष्यों के जीवनों में परमेश्वर का भय या पाप बढ़ जाता है तो बीमारी उसका एक इंडिकेशन होती है। अब ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं एक मैच्योर्ड क्रिश्चियन के नाते कि हम जान सके, जैसे अयूब में हमने सीखा है कि जरूरी नहीं कि हर बीमारी हमारे गलत कामों की वजह से आए। दूसरी जगह याकूब में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि हर बीमारी यूं ही आ जाए। दो पहलू हैं इस चीज के, और इसको मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो प्रभु हमारी सहायता करें, हम समझ पाए। अगर जीवन दूर है तो प्रभु आज भी हमको बुलाते हैं, और आइए हम प्रार्थना करें हमारे प्रियों के विषय में। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता, आपके पुत्र के नाम से आते हैं। हे शुभ पिता, ना कोई खूबी है, ना कोई लियाकत है, ना कोई ऐसी बात है हमें प्रभु जी जिसकी वजह से आप हमारे पापों को क्षमा करते, आप हमसे प्रेम करते और आज तक आप हमें बचाते और अपने वचनों में से पढ़ाते प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि हम सुरक्षित पाए जाते हैं। हे ईश्वर पिता, हम एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं प्रभु जी, परंतु जिन बातों के विषय में सोच भी नहीं सकते प्रभु जी, जैसे कि मैं अपने परिवार से, अपने लोगों से बहुत दूर रहता हूं, परंतु अगर यहाँ पे रहने के बावजूद भी अगर कोई मुझ में ऐसी बीमारी, मुझ में ऐसे रोग आ जाएं प्रभु जी जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी उठने बैठने ना पाऊं, ऐसी सिचुएशन को, जिस सिचुएशन को मैं सोच भी नहीं सकता प्रभु जी, आपने वैसे सिचुएशन से मुझे और मेरे बाकी के परिवार वालों को दूर बचा करके रखा है प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका मेरे प्रभु कि आपने मुझे सुरक्षित रखा, मेरे परिवार वालों को सुरक्षित रखा। हे ईश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे उन प्रियों का के लिए प्रभु जी जिनको मुसीबतें आई, उन पर बीमारियां आई हैं प्रभु जी, परंतु आपने उनके जान को बचा करके रखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने भाई फुंटू के लिए प्रभु जी, क्योंकि आपने उसके जान को सुरक्षित रखा, ऑपरेशन अच्छे से हो गया और अब वो रिकवर की तरफ चल रहा है। और प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उसके विचारों को, उसके इंटीरियर स्वभाव को प्रभु जी, उसके मनो के विचारों को और उसको अंदर से बल दें प्रभु जी, ताकि वो बलवंत हो। और प्रभु, जितने दिनों में भी आप उसे रेस्ट देते हैं प्रभु जी, आप उसे बेड पर रखते हैं, उतने दिनों तक आपकी तरफ वो ध्यान करने वाला हो सके प्रभु जी, और भी ज्यादा, और आपके वचनों को पढ़े, आपके डर भय में और बढ़े प्रभु जी। ऐसे में आपसे विनती करता हूँ। हे ईश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारे बुजुर्ग अच्छे खासे हैं प्रभु जी, और आपने उन्हें बचा करके रखा है। और हम जानते हैं प्रभु जी, आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ये बात अलग है प्रभु जी कि आप हमें अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से जीना सिखाते हैं, आपको धन्यवाद करना सिखाते हैं प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, हम कई बार भटक जाते हैं प्रभु जी, और कई बार आपसे दूर हो जाते हैं, परंतु आप हमारी ताड़ना करते हैं, हमें डांटते हैं प्रभु जी, हमें कोड़े लगाते हैं प्रभु जी, हमको बहुत ही प्रभु जी आप एक ऐसे पोजीशन में डाल देते हैं प्रभु जी जो हमारे ही कर्मों का फल रहता है, ताकि हम उससे सीखें कि अपने परमेश्वर से दूर होना या अपने परमेश्वर को छोड़ करके किसी और चीज पर ज्यादा मन लगाना कैसी कड़वी बात है, कि कितना कड़वा है ये, कितना बिटर एक्सपीरियंस है कि जब हम आपसे दूर हो जाते हैं प्रभु। आप कभी नहीं चाहते कि हम किसी भी चीज की हानि उठाएं। वचन आपका कहता है प्रभु जी कि आप कभी भी अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को दुख नहीं देते। यह हमारे ही कामों का फल होता है प्रभु जी, यह हमारे ही काम, हमारे ही सोच विचार, हमारे ही चाल चलन का नतीजा होता है कि जब हम आपसे दूर हो जाते हैं, आपसे भटक जाते हैं प्रभु जी, जैसा आप चाहते हैं हम वह उस तरीके से नहीं जी पाते, उस पवित्रता में नहीं जी पाते हैं प्रभु जी, हमारा मन भटकता है, तो आप हमें सही रास्ते पर, जैसा कि वो चरवाहा अपने भेड़ों को मारता है, दर्द तो देता है, परंतु उससे भेड़ों के जान सुरक्षित हो जाती है प्रभु जी, किसी भी प्रकार के बड़े एक्सीडेंट से। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे जिंदे खुदावन बाप हैं कि जैसे ही हम भटकते हैं आपकी छड़ी हमेशा तैयार रहती है। आपने कभी भी हमको नहीं छोड़ा कि और हमको भटकने नहीं दिया कि हम भटक जाएं और उसके बाद से हमारा वापस आना मुश्किल हो जाए। वचन हमको कहता है आपके प्रेम, बड़े प्रेम और बड़े धीरज के बारे में हम जानते हैं प्रभु जी,
और वचन हमको सिखाता है कि कैसे आप 99 को छोड़ सकते हैं उस एक भटके हुए भेड़ के लिए प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी कि हमारे जितने भी परिवार वाले हैं, आप समझ बुद्धि प्रदान करें कि अगर हम किसी चीज़ों में भटक गए हैं प्रभु जी, अगर हमने किसी प्रकार का पाप किया है, उसे हम माने प्रभु जी, और उसके बाद में आपकी छाया में वापस आ जाएं, आपके झुंड में वापस आ जाएं, उस पहले के प्रेम को पहचाने प्रभु जी। अपनी उस जवानी की, अपने उस विवाहित, जब हम जैसे ही आपसे मिले थे उस प्रकार कैसा आनंद हुआ था, कैसे हम दिन रात उस चीज में लगे रहते थे, कैसे हम आपके प्रेम को महसूस करते, और कोई भी संसार की चीजें इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती थी प्रभु जी कि हम आपको छोड़ करके वहां चले जाएं। परंतु जब हमारे जीवन में आज ऐसी समस्या आई है तो हम उससे कुछ सीखने वाले हो सकें, और प्रभु जी हमारे अंदर से भय जाता रहे, और जब हम उन बीमारियों में से निकलें प्रभु जी, तब ऐसी दया करें कि हम दूसरों को भी उस चीज के बारे में समझा सके, सिखा सकें जो हमने खुद अपनी बीमारी की दशा में सीखा। हे ईश्वर पिता, आप हमारी चट्टान हैं, आप हमारा बल हैं प्रभु जी, हमारी ताकत, हमारा हिम्मत, हमारी आशा सब आपसे है प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, चाहे वो डोंगरगढ़ वाले दादा के परिवार की बात हो, चाहे वो बड़े दादा के परिवार की बात हो, चाहे वो फुंटू के जीवन की बात हो, चाहे वो उसके परिवार की जीवन की बात हो प्रभु जी, चाहे जहाँ कहीं भी हम रहें प्रभु जी, और जहाँ कहीं भी हमारे प्रिय पाए जाते हैं प्रभु जी, जिनको जो भी तकलीफ है प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ कि आपकी वो अगम्य ज्योति, जो असीम ज्योति है प्रभु जी, उनके जीवन में प्रकाशमान हो, और वो अपने आप को देख सके कि हम कहाँ गलत जा रहे थे, और अगर वो कहीं गलत नहीं जा रहे हैं प्रभु जी, और उसके बाद भी शैतान उनको तकलीफ देना चाहता है किसी ना किसी बीमारी से, तो प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप उन्हें और धाड़स दें और हिम्मत दें प्रभु जी, कि वो आप में हिम्मत पा के बलवंत होकर के आपके वचनों को बोल करके प्रभु जी आगे बढ़ सकें, और उस विपत्ति में से निकल सकें, और फिर से आपके नाम का धन्यवाद दे सकें। हर एक नेगेटिविटी, हर एक वो परेशान करने वाली आत्मा, हर एक वो डिप्रेस करने वाली आत्मा, हर एक वो थॉट्स प्रभु जी जो विरोधी उन्हें देता है या दे सकता है प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के नाम से, वो नाम जो सबसे ऊंचा है, और वो नाम जो पृथ्वी पे हमें दिया गया है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है जिससे हमारा उद्धार हो सकता है, उस महान और अति प्रभावशाली नाम अर्थात यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं हमारा उद्धार, हमारी चट्टान सिर्फ एक नाम से है, सिर्फ एक मसीहा के नाम से है, और वो आपके पुत्र हैं। हे ईश्वर पिता, अपना पूरा भरोसा रखते हुए अपनी प्रार्थना पे नहीं परंतु आपकी दया पर प्रभु जी, इस विनती को बड़े विश्वास और आदर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से फिर से मांग लेते हैं प्रभु जी, दया करके इस विनती को सुने और ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने डेबिटर्स को माफ किया, हमारे डेबिट्स को माफ करिए, हमें परीक्षा में लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। आमीन। शालोम।